हम सबकी जिंदगी एक कहानी है, किसी की चटपटी, किसी की घिसी पिटी। कोई अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और कोई थोड़े में बहुत ज्यादा खुश है। मैं सबसे अलग कहानी खोजता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। इसी दौरान मैं नए नए जगह पर जाता रहता हूँ कहानी की तलाश में। एक दिन मैं गोरगांव जा रहा था। बस के पहले सीट पर बैठ मैं किताब पढ़ता हूँ और ये बस छूटने की राह देख रही थी। बस यात्रियों से भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। एक पति पत्नी अपने 5 वर्ष के बच्चे को लेकर मेरे सामने के सीट पर बैठे थे। बच्चे के हाथ में 5 रुपए का सिक्का था जिससे वो खेल रहा था। बच्चे की माँ ने जब बोला पैसा मुझे दे दे, तू गिरा देगा, तू इसे कहीं, तो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने ही मन में मगन था। तभी एक प्रौढ़ उम्र का हिजड़ा बस में चढ़ा। लाल रंग की साड़ी पहने, होठों पर गाढ़ा लिपस्टिक पोती हुई थी। बस में चढ़कर उसने ताली बजाकर पैसा लेना शुरू कर दिया। किसी के लिए वो घृणा का पात्र थी और किसी के लिए मनोरंजन का कारण। मैं पढ़ना छोड़ ये सब देख रहा था। इतने में वो मेरे सामने आई और ताली बजाकर पैसा मांगने लगी। मैंने अपना पर्स निकला और 20 रुपया उसके हाथ में दे दिया। ताली बजाते हुए वो पैसे मांगते मांगते बस के पीछे की ओर गई। इतने में मेरे सामने वाला वो 5 वर्ष का बच्चा ने जोर से पुकारा, माँ। उस हिजड़ा ने ये ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने फिर से बुलाया, माँ। इस बार उसने सुना पर उस तरफ देखा नहीं। उस बच्चे को उसके माँ ने रोकने की कोशिश की पर बच्चे ने पूर्ण शक्ति से आवाज ओ ताली बजाने वाली माँ। इस बार एक झटके से हिजड़े ने पलट कर देखा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देने के लिए एक नोट निकाल लिया था। उस हिजड़े ने वो नोट पकड़ भी लिया था, लेकिन उस हिजड़े ने उस नोट को छोड़ दिया। बच्चे की माँ ये देख बच्चे को रोकना बंद कर दिया। हिजड़े के भाव बदल गए थे। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ मेरे बच्चे। बच्चे ने वो सिक्का हिजड़े को दिखाते हुए कहा, माँ ये भी ले लो। ये शब्द माँ एक बार और सुनकर हिजड़े की आंखें जो अब तक नम सी थी, अब उनसे पानी चेहरे पर आ चुका था। जो हिजड़ा अब तक लोगों की घृणा और मनोरंजन का पात्र थी, शायद उसे अपना वजूद भी मिल चुका था। इसी बीच उस हिजड़े को एक ध्यान आया। वो जो भी पैसा उसने लिया था सबसे उसे लौटा दिया। सबको, मुझे भी 20 रुपया लौटा दिया। तभी बच्चे की एक और आवाज आई, माँ आजा। हिजड़े ने एक रुंधी हुई आवाज में कहा, आ गई मेरे बच्चे। बच्चे के छोटे से हाथों से हिजड़े ने वो सिक्का लिया और उसे चूमकर माथे लगाया और ऊपर सर उठाकर भगवान का धन्यवाद किया। बस में सभी इस दृश्य को देखकर अवाक थे। हिजड़े की आंखों से अब अविरल अश्रुधारा बह रही थी। हिजड़े की जिन आंखों थोड़ी देर पहले मादकता थी, अब वो वात्सल्य से भर चुकी थी। हिजड़े ने बच्चे के सर को चूमा। हिजड़ा बुदा बुदा कर बच्चे को दुआएं दे रहा था। हिजड़े ने अपनी एक थैली में से 100 रुपए निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिए। बच्चे की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? हिजड़े ने अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछा और बोला, बीबी आज से मेरी उम्र भी इसके नाम और इसके सारे दुख मेरे नाम। बीबी तेरा बेटा है, तुझे बना रहे, भगवान सुखों से तेरी जिंदगी भर दे। हिजड़े ने फिर से आंसुओं से भीग चुके चेहरे को दुपट्टे से साफ किया और बच्चे के चेहरे को अपने हाथों में लेकर चूमा और बोला, बीबी मुझे तो पैदा होते ही मेरी माँ ने भी रिश्ता तोड़ लिया था। हम हिजड़ों का जन्म होता ही ऐसा है। बीबी जिंदगी में पहली बार आज इस बच्चे ने माँ कहा, तो हाँ मैं भी इंसान हूँ। बीबी इस बच्चे ने मुझे क्या दे दिया तू ना समझेगी। मैं ये सब देख रहा था बैठे, अब वो मेरे लिए हिजड़ा न थी। मैंने उन्हें पुकारा, दीदी
वो मेरे तरफ मुड़ी। मैंने बोला, दीदी आप बहुत सुंदर हो, चेहरे से भी और मन से भी। उन्होंने मुस्कुराया और मुझे दुआएं दिया और बस रुकते ही वो उतर गई। मेरी कहानी मुझे मिल चुकी थी और साथ में सीख भी। दोस्तों, ये कहानी आपको ठीक है का चिन्ह अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।